बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.8 में आज हम क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक सॉल्व कर देंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। हमने एरिया फाइंड करनी है रीजन बाउंडेड, मतलब हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन गिवन है और इसी फंक्शन के अंडर द करो जो एरिया बनेगा वो हमने फाइंड करनी है। लेकिन अंडर द करो जो पॉइंट्स हमारे पास है वो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या है, मतलब अगर ज्योमेट्रिकली मैं इसकी बात कर दूँ तो मैं एक रफ सा डायग्राम इसका बना दूंगा। मतलब हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये पैराबोला है। तो इसका ग्राफ जो है, इसी फंक्शन का ग्राफ इस तरह बनता है, पैराबोलिक टाइप इसका ये ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 1 इधर है और x इज इक्वल टू 3 इधर है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3, ये जो एरिया बनता है हमने ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये फंक्शन हमें गिवन है, ये इसी फंक्शन का ग्राफ हुआ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हमने अंडर द करो x इज इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक, x इज इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक ये वाला रीजन बनता है। हमने इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली यूज़ करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। क्या यूज़ करते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि मैं लिख दूंगा इंटीग्रल 1 टू 3, इंटीग्रल 1 टू 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स या वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमने सब सिंपली इसी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल ले लिए। तो इसका इंटीग्रल जो है जनरली अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो फिर आप लोग कह सकते हैं कि इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है, इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर हुई, ए की वैल्यू जो है वो 1 है और बी की वैल्यू 3 है। बी की वैल्यू क्या है? 3 है। तो इसी के मुताबिक एफ ऑफ एक्स की जगह, एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर लिख दिया। ए की जगह 1 आ चुका है, बी की जगह 3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? फावर रूल के मुताबिक, फावर रूल के मुताबिक एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 इंटीग्रल 1 टू 3। डिफरेंट इंटीग्रल में इसके साथ कांस्टेंट को नहीं लगाना है, ठीक है। कांस्टेंट नहीं आएगा, प्लस सी नहीं लिखना है। ये याद रखना है कि डेफिनेट इंटीग्रल में इसके साथ कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 और बाउंड्री भी लिख दो 1 टू 3। अब इसमें इस पे बाउंड्री अप्लाई करो, मतलब एक्स स्क्वायर की, एक्स क्यूब की जगह पहले हमने अपर वैल्यूज पुट करनी है, फिर लोअर वैल्यूज पुट करनी है। तो इसमें 3 कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर लिख दिया। एक्स की जगह क्या जाएगा? एक्स की जगह आ जाएगा 3 होल क्यूब माइनस 1 होल क्यूब। तो ये आ जाएगा 1/3, इससे आ जाएगा 27 माइनस 1। तो 27 माइनस 1 से 26 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 26/3, ये आ जाएगा 26/3 आ जाएगा। तो दिस इज़ रिक्वायर्ड एरिया। इसके साथ आप लोग यूनिट मेंशन करना चाहते हैं तो मेंशन कर सकते हैं, मतलब स्क्वायर लिख सकते हैं अगर मीटर में हो, ठीक है। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है।
अच्छा, यहाँ क्वेश्चन 2 को देख लो, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। तो बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन 1 की तरह हमने एरिया फाइंड करना है कर्व के नीचे, लेकिन यहाँ पे हमें एक पैराबोलिक फंक्शन गिवन है और यहाँ पे हमें एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसको स्क्वायर रूट फंक्शन आप लोग कह सकते हैं, ये गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं x की जगह सपोज 0 पुट कर दूँ तो इससे √4 आ जाएगा, और √4 किसकी इक्वल है, 2 की इक्वल है। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 होगी। इस फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है। तो अगर मैं इसका ये जो ग्राफ बनाता हूँ ना, तो ये एक रफली ग्राफ है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये x एक्सिस है ना, x डैश हुआ और ये क्या हुआ, y डैश हुआ। ठीक है, तो x इजिकल टू यहाँ पे x 1 2 3 है और यहाँ पे y 1 2 3 है। तो ये 2 कंसिडर करो, इसका ये जो ग्राफ बनेगा ये इस तरह बनेगा। और हमने एरिया फाइंड करना है x 0 से लेकर 2 तक। तो x 0 से लेकर 2 तक ये x इजिकल टू 0 हुआ और ये x इजिकल टू 2 हुआ। तो हमने ये वाला एरिया फाइंड करना है। ये डायग्राम मैंने एक रफली बनाया है। ठीक है, स्टार्ट होगा y 2 से स्टार्ट होगा, मिनिमम वैल्यू इसकी 2 है, और जो फिर आप x की जगह पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर दोगे 1 2 3, तो ये इस तरह इंक्रीज होता जाएगा। तो हमने ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करनी है। तो जो डेफिनेट इंटीग्रल की डिफिनीशन है एरिया फाइंड करने का, वो है एरिया, ए स्टैंड फॉर एरिया इंटीग्रल a to b f of x dx। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कंसिडर कर दो कि f of x की वैल्यू क्या है, वो है 6x + 4 अंडर रूट, या इस तरह भी लिख सकते हैं 6x + 4 पावर 1/2, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट 0 है और बी पॉइंट 2 है। ए की जगह 0 पुट कर दो और बी की जगह 2 पुट कर दो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये मैं इस तरह पुट कर दूंगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 6x + 4 पावर 1/2 dx, इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये है कि इसका इंटीग्रेशन मैं कैसे फाइंड करूँगा। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने का एक तरीका ये है कि आप इस पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करो। अगर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है तो इसको आप लोगों ने u या v या t सपोज करना होगा, इसी फंक्शन को 6x + 4 टर्म्स को फिर आप लोगों ने सपोज करना होगा। ठीक है, और डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशंस पे फिर ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि फिर आप लोगों ने इसकी ये बाउंड्रीज भी चेंज करनी है। जब आप इसको u में या v में कन्वर्ट कर दोगे तो इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू u या v इसकी बाउंड्री भी चेंज होगी। ठीक है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला इस तरह है हमारे पास, ये सिर्फ लीनियर केस के लिए होगा कि इंटीग्रल ax + b पावर n, इंटीग्रल ax + b पावर n इज़ इक्वल टू ax + b पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1, और अगेन इसी टर्म्स का हमने डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 है और b का डेरिवेटिव जो है वो 0 है, तो इसका डेरिवेटिव a आ जाएगा, तो वो हमने इसके साथ डिवीजन में लिखना है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो इंटीग्रल आएगा इसके मुताबिक यहाँ a की जगह 6 है और b की जगह 4 है और n की जगह 1/2 है। n पावर में है, n की जगह 1/2 है, a की जगह 6 हुआ और b की जगह 4 हुआ। तो इसके मुताबिक
इसका ये जो इंटीग्रल आएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा 6x + 4 1/2 + 1 डिवाइड बाय 1/2 + 1। और अगेन ए की जगह क्या लिखो, ए की जगह इसके साथ यहाँ पे 6 लिखो। क्या लिखो? 6 लिखो। और इसकी बाउंड्रीज क्या है? इसकी बाउंड्रीज है 0 से लेकर 2 तक, ये इसकी बाउंड्री है। ठीक है, अब देखो इस पे यूज़ करो, इसकी एलसीएम लो, तो ये जाएगा 6x + 4 पावर 3/2 और यहाँ पे जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये आ जाएगा 6x + 4 पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 3 ज़ा 9 और इंटीग्रल 0 से लेकर 2 तक। अब यहाँ x की जगह एक दफ़ा 2 पुट करो और फिर x की जगह 0 पुट कर दो। तो x की जगह जब मैं 2 पुट कर दूंगा तो ये जाएगा 6 × 2 + 4 पावर 3/2 डिवाइड बाई 9 और फिर माइनस फार्मूले में है 6 × 0 + 4 पावर 3/2 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो इससे आ जाएगा 12, 16 आ जाएगा, 16 पावर 3/2 डिवाइड बाई 9 और यहाँ पे आ जाएगा 4 पावर 3/2 डिवाइड बाई 9। तो 16 की जगह मैं लिख सकता हूँ 4² पावर 3/2 डिवाइड बाई 9 और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2² 3/2 डिवाइड बाई 9। तो ये इसके साथ कैंसिल हुआ, ये इसके साथ कैंसिल हुआ। 4² से आ जाएगा 64, 9 कामन लो इससे, तो इससे आ जाएगा 64, 4³ से 64 आ जाएगा और 2³ से 8 आ जाएगा। तो 64 से 8 माइनस कर, तो इससे आ जाएगा 56/9। क्या जाएगा? 56/9। तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हुआ। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन 3 को देख लो। फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x एंड लाइन x = 3। मतलब हमें एक पैराबोलिक फंक्शन इक्वेशंस गिवन है और x = 3 लाइन इक्वेशंस भी गिवन है। तो हमने इसका एरिया कैसे फाइंड करना है? तो मैं रफली आप लोगों को एक डायग्राम ड्रा कर दूंगा, ठीक है, और फिर मैं आपको डायग्राम में बता दूंगा कि इसमें x = 3 का मतलब क्या है और y² = 4x का ग्राफ कैसे बनेगा, फिर इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या आएगा। तो ये जो y² 4x है, इसको असल में हम पैराबोला कहते हैं और इसी केस में पैराबोला जो है ओपन है, ओपन होगा टू द राइट। कहने का मतलब ये है कि y² = 4x का ग्राफ जो है इस तरह बनेगा। इससे पहले क्वेश्चन में हमारे पास था y = x², तो इसका ग्राफ ओपन था अपवर्ड, इसका ग्राफ हमारे पास ओपन था अपवर्ड। अब है y² = 4x, तो इसका ग्राफ जो बनेगा, इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। पैराबोला ओपन होगा राइट, हॉरिजॉन्टली राइट ओपन होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो x = 3, तो ये x.0 हुआ, ये x.1 हुआ, ये x.2 हुआ और ये x.3 हुआ। तो x = 3, अगर सिंपल x = 3 आ जाए तो ये एक वर्टिकल लाइन होता है।
क्या होता है, वर्टिकल लाइन होता है। मतलब x इजिकल टू 3 का अगर मैं ग्राफ ड्रा कर दूंगा तो ये एक वर्टिकल लाइन होगा। क्या होगा, वर्टिकल लाइन होगा। तो x इजिकल टू 3 ये लाइन आ चुका है, x इजिकल टू 3 ये वाला लाइन आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमने एरिया फाइंड करनी है इस रीजन्स की, हमने इस रीजन की एरिया फाइंड करनी है, ये वाली जो एरिया है रीजन है। लेकिन इसके साथ ये इधर भी टच हो चुका है और इधर भी इसको एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर चुके हैं। तो ये वाली वैल्यूज़ लोअर बाउंड्री या लोअर लिमिट आप इसको कह सकते हैं, और ये वाली वैल्यूज़ इसको आप अपर लिमिट या अपर बाउंड्री कह सकते हैं, लोअर लिमिट्स अपर लिमिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लेकिन इस ये वैल्यू मैं कैसे फाइंड कर दूंगा, ये मतलब ए की वैल्यू होगी और ये बी की वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों ग्राफ्स ने एक दूसरे को इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। तो अगर मैं इसको इस तरह घुमा दूँ तो ये इस तरह बनता है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और ये वर्टिकल लाइन होगा, ठीक है। ये ग्राफ इस तरह बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये हमें जो फंक्शन गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इस तरह कर दूंगा कि मैं x की जगह, x की वैल्यू क्या है 3 है, वो पुट करो। तो जब x इज इक्वल टू 3 मैं पुट कर दूंगा तो ये जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब इसका अंडर रूट लो, इसका क्या लो, अंडर रूट लो। तो 12 का अंडर रूट, इसको मैं वापस लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस माइनस, तो इसका अंडर रूट आ जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, क्या जाएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला ए वाला पॉइंट, ये होगा माइनस 2 अंडर रूट 3 ए वाला पॉइंट, और बी वाला पॉइंट जो है ये होगा 2 अंडर रूट 3 होगा। ए पॉइंट माइनस 2 अंडर रूट 3 आएगा और बी पॉइंट 2 अंडर रूट 3 आएगा, ठीक है। तो इसको ये यहाँ पे देखो, ये ग्राफ जो है ये ओपन है टू द राइट, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई में इंटीग्रेट कर सकता हूँ। मतलब मैं, हमें ये जो फंक्शन गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। जो डिफरेंट इंटीग्रल का फॉर्मूला है वो है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, इक्वल है ना, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये दोनों क्या है हमारे पास, इक्वल है। और ये इसका एज ए विड्थ भी आप ले सकते हैं। इधर जो ओरिजिनल फंक्शन गिवन है वो क्या है, वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो अगर मैं इससे x की वैल्यू निकालूँ तो x आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4, क्या जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4। और इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दो तो यह जाएगा x माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4। लेकिन x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, x की वैल्यू गिवन है 3, x की वैल्यू क्या गिवन है 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा दो, तो ये बन जाएगा 3 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो ये एफ ऑफ वाई की वैल्यू होगी, किसकी भी होगी, एफ ऑफ वाई। इससे पहले हमने एफ ऑफ एक्स कह दिया, अब इसको मैं एफ ऑफ वाई कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, एफ ऑफ वाई कह सकता हूँ। तो इसका जो इंटीग्रल है वो मैं इस तरह निकाल दूंगा। इंटीग्रल यहाँ पे देखो, इसकी दो वैल्यूज आ चुकी है ना, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो मैं लिख दूंगा माइनस 2 अंडर रूट 3 एंड 2 अंडर रूट 3, ठीक है। और साथ में हमने पुट करना है 3 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 डी वाई। अब इसको आप लोगों ने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो अलग अलग इंटीग्रल लो, अलग अलग इंटीग्रल लोगे तो ये जाएगा a माइनस 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 3 डी वाई
3 के साथ भी लिख दिया, -2√3 एंड 2√3 y²/4 dy। ठीक है, तो 3 का इंटीग्रल क्या होगा, ये 3y आ जाएगा, और इसके साथ बाउंड्री भी लगा दो, -2√3 इंटू 2√3, और यहाँ पे ये आ जाएगा y³/12 -2√3 एंड 2√3। तो नेक्स्ट इस तरह कर दे कि इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट खुद पुट कर दे। यहाँ y की जगह एक दफ़ा 2√3 पुट कर दे और फिर y की जगह -2√3 पुट कर दे। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 8√3। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 8√3 होगा। तो बाकी आप लोग इसको खुद ट्राई कर दें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल क्वेश्चन है। हमें फंक्शन गिवन है y=1/2 0.2x² + x। ये हमें फंक्शन गिवन है और इसी फंक्शन का ये ग्राफ है, इसी फंक्शन का ये क्या हुआ, ग्राफ हुआ। तो हमने एरिया फाइंड करना है आप रीजन ए। तो यहाँ पे रीजन ए को देख लो, ये हमारे पास रीजन ए है। तो रीजन ए 1 से लेकर 3 तक है। तो इसका लोअर लिमिट 1 होगा और इसका अपर लिमिट 3 होगा। लोअर लिमिट इसका 1 आ जाएगा और अपर लिमिट इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फाइंड एरिया ऑफ रीजन बी। तो रीजन बी ये वाली रीजन है, तो इसमें लोअर लिमिट 3 होगा और अपर लिमिट 4 होगा। फाइंड एरिया फ्रॉम 1 to 4। तो 1 से लेकर 4 तक हमने फिर ये रीजन ए और बी कंबाइन रीजन हमने फाइंड करना है। मतलब आप जो रीजन ए फाइंड करोगे और रीजन बी फाइंड करोगे, उनको जमा कर दो तो आपके पास ये थर्ड पार्ट आ जाएगा। और फाइंड द रीजन -x-1 से लेकर -4 तक। तो फिर आप लोगों ने ये वाली रीजन फाइंड करनी है, ये जो लेफ़्ट साइड वाले रीजन है। ठीक है, ये हमने फिर ये वाली रीजन फाइंड करनी है। तो इसको लिखने का आसान तरीका ये है कि रीजन ए हमारे पास है 1 से लेकर 3 तक। रीजन ए 1 से लेकर 3 तक है। तो इस इंटीग्रल को इस तरह सॉल्व कर दो। इंटीग्रल y = 1 to 3 0.2x² + x dx। ठीक है, रीजन बी हमारे पास है 2 से लेकर 4 तक। रीजन बी कहाँ से, 3 से लेकर 4 तक, सॉरी। तो इसके लिए इस तरह लिखना है कि इंटीग्रल 3 to 4 0.2x² + x dx। ये रीजन आ जाएगा 1 to 4 0.2x² + x dx। और ये रीजन आएगा -1 to 4 -1 to -4। ये इस तरह लिख सकते हैं कि -4 नीचे लिख दो और -1 ऊपर लिखो, क्योंकि -4 -1 से लेस है। 0.2x² + x dx। तो इस पे सिंपल पावर रूल अप्लाई करो। x² की इंटीग्रल आ जाएगा x³/3 और x का इंटीग्रल आ जाएगा x²/2। ठीक है, सिंपल पावर रूल अप्लाई करो तो आपके पास एक दफ़ा मतलब इसका इंटीग्रेशन ले, फिर हर दफ़ा इसमें सिर्फ ये बाउंड्री चेंज कर दो। एक दफ़ा 3 लगा दो, फिर 4 लगा दो, फिर यहाँ पे सबसे पहले 4 लगा दो, फिर 1 लगा दो अपर लोअर। तो ये बाउंड्री चेंज कर दो। एक दफ़ा इसका इंटीग्रेशन ले। इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा, इसका इंटीग्रेशन इस तरह आएगा। इंटीग्रल 1 to 3 0.2x² × x dx। अलग अलग लिखो, 1 to 3 0.2x² dx और इंटीग्रल 1 to 3 x dx। तो ये आ जाएगा 0.2 x³/3 1 to 3 और यहाँ पे आ जाएगा x²/2 1 to 3। ठीक है, तो एक दफ़ा x की जगह 3 लगा दे और फिर 1 लगा दे। यहाँ x की जगह 3 लगा दे, फिर 1 लगा दे। तो बाकी कैलकुलेशन आप लोग खुद ट्राई कर दें। ठीक है, अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक सॉल्व कर देंगे। स्टे टच विद अस।